जून का महीना 47 डिग्री को छूता हुआ दिल्ली का तापमान दिल्ली को गर्मी से झुलसा रहा है। दिल्ली पसीने से तरबतर हो रही है, लेकिन दिल्ली पर इस बार ये गर्मी कुछ ज्यादा ही भारी पड़ने वाली है। गर्मी पसीने तो छुड़ा ही रही है, दम घोटने पर भी आमादा है इस बार दिल्ली की गर्मी। दिल्ली वालों पर भारी पड़ने वाली है जून की ये गर्मी। भयानक हो सकता है इस गर्मी को महज मौसमी गर्मी समझने की भूल कर लेना। ये गर्मी दिल्ली वालों की सांसें रोक देगी। ये गर्मी दिल्ली वालों का दम घोट देगी। क्या है इस दम घोटू दिल्ली की गर्मी का राज, बताएंगे हम आपको आज। हम आपको बताएंगे गर्मी बढ़ते ही कैसे खतरे में पड़ गई है लाखों दिल्ली वालों की जिंदगी। इस जून दिल्ली वालों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आसमान में मंडरा रहा है अदृश्य दुश्मन का खतरा। बेहद खतरनाक है ये दुश्मन। दिल्ली में बढ़ती गर्मी के साथ खतरा भी बढ़ जाता है। दिल्ली वालों सावधान हो जाओ, क्योंकि इसकी जद में आ सकते हैं आपके घर के बच्चे और बुजुर्ग। कौन है दिल्ली का सबसे बड़ा दुश्मन और क्या है दिल्ली की गर्मी से उसका कनेक्शन, ये आज हम आपको बताएंगे। एक दो नहीं बल्कि दिल्ली के पूरे 5 इलाके दमघोटू गर्मी के रडार पर हैं। हो सकता है सड़कों पर चलते हुए आपको लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ा हो सकता है बिजली की कटौती के चलते आपके पसीने छूट रहे हो, लेकिन इस बार संकट बड़ा है। दिल्ली के आबोहवा में एक ऐसी मुसीबत की एंट्री हो चुकी है जो आपको, आपके बच्चों को और आपके बुजुर्गों को मौत की दहलीज तक पहुँचा सकता है। आखिर क्यों हम इस गर्मी को दम घोटू गर्मी कह रहे हैं? आखिर कैसे गर्मी रोक सकती है किसी शख्स की सांसें? कैसे जून की ये गर्मी दिल्ली वालों के लिए जानलेवा साबित होगी? इन सारे सवालों का जवाब हम आपको आज बताएंगे। जी, तो दिल्ली की इस गर्मी को हम क्यों कह रहे हैं दम घोटू गर्मी, विस्तार से वजह आपको बताएंगे। लेकिन पहले जरा चंद पीड़ितों का हाल आपको बताते हैं जिन्हें गर्मी की वजह से सांस लेने में तकलीफ हुई, उन पर दमे का अटैक हुआ और उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। 68 साल के इस बुजुर्गवार के लिए जून की गर्मी मानो मौत का पैगाम लेकर आई है। सालों से ये बुजुर्ग दिल्ली की खतरनाक गर्मी को बड़ी ही दिलेरी से झेलते रहे हैं। दिल्ली के मौसमी मिजाज को बेहद करीबी से देखा है, झेला है और भोगा है। दमे के पुराने मरीज हैं, इसलिए मौसम के करवट बदलने से पहले ही तमाम तरह की सावधानियों के कवच से लैस भी हो जाते हैं। लेकिन इस बार इनकी तमाम सावधानियां बेअसर रही। 3 दिन पहले इन पर दमे का अटैक हुआ। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने जो कुछ भी कहा वो दमे के अटैक से ज्यादा हिलाने वाला था। परेशानी बहुत होता है, मेरा सांस फूलता है, चलने भी नहीं सकता हूँ, बहुत सांस फूलता है। और आपको क्या बोलते चेस्ट पेन भी है। हीट लग गया मेरे, मैं बाहर गया था एक दफे, उसी के कारण से शायद हो गया होगा। 45-46 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ। डॉक्टर बोल रहा है आपको इन्फेक्शन हुआ है, वेदर के लिए हुआ है, पोल्यूशन के लिए ऐसे ही बोल रहा है। गर्मी में लू लग जाना, डिहाइड्रेशन हो जाना, बेहोशी, उल्टी, कमजोरी जैसी परेशानियों से तो आप भी 2-4 होते रहे होंगे, लेकिन गर्मी की वजह से दमे का अटैक दिल्ली वालों के लिए ये हैरान करने वाली खबर थी। लेकिन उनके पास डॉक्टरों की राय को झुटलाने की कोई वजह भी नहीं थी। 1-2 नहीं, दिल्ली में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब डॉक्टरों ने दमे की वजह गर्मी बताई है। दिनों से इनके खांसी अपने आप बढ़ गई है, पिछले 3 रातों से सो नहीं पाए हैं और अब इनको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। खांसी में कोई बलगम नहीं निकल रही है, छाती में इनके बलगम जमा हुआ पड़ा है, उसकी आवाज़ हो रही है। अभी हम लोग एक चेस्ट एक्सरे इनकी आपको दिखाया मैंने कि ऑक्सीजन की मात्रा भी काफ़ी कम हो गई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर कोई वायरल इन्फेक्शन या किसी तरह के एलर्जिक फिनोमेना से बढ़ी हो तब तो समझ में आता है, लेकिन उसके एब्सेंस में जब बढ़ी है तो हम लोग प्रदूषण का या इस तरह के वातावरण में जिस तरह की प्रॉब्लम है उसी से सबसे ज्यादा हम लोगों को डर रहता है। आखिर कैसे गर्मी दम घोटू हो सकती है? आखिर कैसे गर्मी की वजह से आपकी सांसें रुक सकती हैं? आखिर कैसे गर्मी की वजह से आप दमे के शिकार हो सकते हैं, ये भी बताएंगे। लेकिन पहले जरा इस दम घोटू गर्मी के शिकार एक और मरीज से आपकी मुलाकात कराते हैं। दमे के पुराने मरीज रहे हैं ये। जब भी मर्ज बढ़ता तो डॉक्टर यही कहते कि आप वायरल इन्फेक्शन के शिकार हुए हैं।
लेकिन इस बार जब ये अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने बिगड़ी हालत की वजह बढ़ती गर्मी बताई तो इनकी बेचैनी बेहद बढ़ गई। आज सुबह ही मेरे साथ कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर था, इतनी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई कि बिल्कुल इम्पेशेंट हो गई और नॉर्मल नेबुलाइजेशन मुझे लेकर अपने आप को नॉर्मल करना पड़ा। गर्मी की वजह से बहुत दिक्कत है, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, स्पेशली मेरे जैसे लोग, तो उनको इस गर्मी में बहुत परेशानी हो जाती है। दिल्ली की गर्मी को चंद हफ्तों की मौसमी मुसीबत समझकर झेलने की पुरानी सोच से जरा बाहर आ जाइए, क्योंकि जून की इस भीषण गर्मी का ताल्लुक एक जानलेवा मुसीबत से है। जैसे जैसे दिल्ली का तापमान बढ़ता जाएगा, दिल्ली की आबो हवा में एक जहर घुलता जाएगा और दिल्ली वाले बेदम हो जाएंगे। पल्लवी झा के साथ शिवांग माथुर, दिल्ली न्यूज़ 24। देखिए, हकीकत यह है कि दिल्ली में प्रदूषण कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार प्रदूषण से नया खतरा सामने आ रहा है। एक तरफ बढ़ती गर्मी है और दूसरी तरफ प्रदूषण का स्तर जो बढ़ रहा है। दोनों के कॉकटेल से एक खतरनाक गैस का जमावड़ा हो रहा है, जिसने दिल्ली वालों की जान को खतरे में डाल दिया है। आखिर कैसे हो रहा है ये पूरा घालमेल, ये जानलेवा कॉकटेल कैसे तैयार हो रही है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। इन तस्वीरों से आप वाकिफ होंगे। हर साल मई जून में जब गर्मी रौद्र रूप धारण करती है तो दिल्ली की सड़कों पर लू के थपेड़े से मुंह बचाते ऐसे अनगिनत तस्वीरों से आपका सामना होता है। जब सूरज का सितम शुरू होता है और आसमान से 47 डिग्री तापमान पर शोले बरसते हैं तो दिल्ली कुछ इसी अंदाज में हाहाकार करती है। लेकिन इस बार की ये गर्मी जरा हटकर है। इस गर्मी ने दिल्ली की दहलीज पर एक ऐसे दुश्मन को ला खड़ा किया है जिसकी चपेट में आ गए तो आप पल भर में मौत के करीब होंगे। आम जनता को ये समझना होगा कि अगर उनके कुछ ऐसे परेशानियां हैं, जैसे रेस्पिरेटरी, एस्थमा, कार्डियक, इस तरह की जो समस्या उनकी है, तो जब प्रदूषण की मात्रा बहुत बढ़ जाती है तब उन्हें प्रिकॉशन लेना चाहिए। और क्योंकि अगर नहीं लेंगे तो अगर एक्सपोजर ज़्यादा होगी तो ये सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। और इसके साथ साथ जिसे हम कहते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ये भी बढ़ रहा है। हीट वेव को हम उसी कैटेगरी में हम मानते हैं। तो अगर ये सब बढ़ेंगे तो अगर एक शहर ऑलरेडी बहुत प्रदूषित है तो इस तरीके के रिस्क और भी बढ़ जाएंगे। सुनिए और दिल्ली के सिर पर मंडरा रहे एक नए खतरे को महसूस कीजिए। ये खतरा इतना बड़ा है कि इसे नजरअंदाज करना दिल्ली वालों की जिंदगी को दांव पर लगाने से कम खतरनाक नहीं। इस नए खतरे का नाम है ओजोन। जी हाँ, ओजोन यानी एक ऐसी गैस जिसकी मौजूदगी दिल्ली की आबो हवा में बेहद तेजी से बढ़ी है और इसकी वजह है जून महीने में बढ़ता दिल्ली का तापमान। कैसे तापमान बढ़ने से हवा में ओजोन की मात्रा बढ़ती है और क्या है ओजोन, ये भी बताएंगे। लेकिन पहले जरा ये सुनिए कि ये ओजोन क्यों और कितना खतरनाक है। और अक्सर ओजोन निकलती है व्हीकलर ट्रैफिक से, हमारे एयर कंडीशनर से, इन सब चीज़ों से जब ये निकलती है तो ये एक पोल्यूटेंट बनाती है जो सब चीज़ों को अफेक्ट कर सकती है। हार्ट को करती है, लंग्स को करती है। अमेरिका में इसको कहते हैं सनबर्न ऑफ द लंग्स। तो ये उसको खराब कर सकती है। बार बार जुकाम लग जाना या चेस्ट के इन्फेक्शन, खासकर छोटे बच्चों में, औरतों में, या बहुत ज़्यादा सीनियर जो लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, या जिनको पहले से सांस की बीमारियां हैं जैसे ब्रोंकाइटिस जिनको है, या जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, उनमें ये ज़्यादा दिक्कतें करती है। खांसी बढ़ा देती है, उनकी दवाइयों की रिक्वायरमेंट बढ़ा देती है। बार बार उनको वीजिंग या सांस की दिक्कतें इस चीज़ से बढ़ता रहता है। एंटीबायोटिक्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती हैं। ये तो आम तौर पे देखा जाता है। और अगर बहुत ज्यादा ओजोन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, मतलब 1 पार्ट पर मिलियन जो उसको ज्यादा वेरी हाई बोलते हैं, उसमें फिर वो लंग की लाइनिंग को, लंग के टिश्यू को भी डैमेज करता है। वो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करने के भी आपके लिए अब ये जानना जरूरी है कि आखिर ये ओजोन है क्या। दरअसल ओजोन एक किस्म की गैस है जिसकी मात्रा वायुमंडल में बढ़ने पर दमे का अटैक हो सकता है, बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, सीने में भयंकर जलन हो सकती है, चपेट में आने वाले सिर दर्द के शिकार हो सकते हैं।
दिल की बीमारी वालों का फेफड़ा सिकुड़ सकता है, खांसी, आंखों में जलन और नाक बहने की शिकायत हो सकती है। दिल्ली में ओजोन की बढ़ती मात्रा पर करीब से नजर रखने वाले और इसके असर पर शोध करने वाली संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के वैज्ञानिकों की माने तो हवा में बढ़ते ओजोन की दो बड़ी वजह हैं, एक बढ़ती गर्मी और दूसरी दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण। आखिर कैसे? आइए इसे भी हम आपको डायग्राम के जरिए दिखाते हैं। दरअसल दिल्ली में रोजाना सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियां बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन ऑक्साइड और तेज रफ्तार से प्रतिक्रिया करने वाली गैस छोड़ती हैं। ये दोनों आपस में रिएक्ट करती हैं, जिससे ओजोन पैदा होता है। सूर्य की रोशनी और बढ़ता तापमान ओजोन बनने की प्रक्रिया को तेज करता है। देखिए, ओजोन एक बहुत ही खतरनाक गैस है और गर्मियों के समय ये समस्या बढ़ जाती है। ओजोन एक ऐसा गैस है जो कोई प्रदूषण के जो सोर्सेज हैं उससे निकलता नहीं है। जो बाकी प्रदूषण सोर्सेज है, जो गैसेस निकलती हैं, वो जब हवा में आ जाती हैं तब कड़ी धूप और गर्मी, इनके कारण ये गैसेस के बीच में रिएक्शन होता है और ये रिएक्शन से ओजोन बनता है। और ओजोन जब बनता है, ये ज़्यादातर दिन के समय, गर्मी जब ये धूप निकलती है उस वक्त ये ज़्यादा बनता है और इसका जो समस्या, ये जो असर जन सेहत पर होता है वो बहुत ही गंभीर है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे अंधाधुंध गाड़ियां, खासकर डीजल से चलने वाली गाड़ियों के चलते दिल्ली की हवा में ओजोन का फैलाव हो रहा है और नतीजा दमे जैसी बीमारियों के इजाफे के तौर पर हमारे सामने आ रहा है। लेकिन एक तल्ख सच्चाई ये भी है कि मौजूदा हालात के लिए कहीं न कहीं सरकार और सिस्टम के साथ खुद दिल्ली के लोग भी जिम्मेदार हैं। जून के महीने में दिल्ली में ओजोन गैस का कहर देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि गर्मी की वजह से ये गैस और खतरनाक बन गई है। ये जानलेवा कॉकटेल। तो दिल्ली की दमघोटू गर्मी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। वैज्ञानिकों ने दिल्ली के 5 इलाकों में ओजोन गैस के स्तर की समीक्षा की। 5 महीनों तक इन इलाकों में ओजोन की मौजूदगी पर नजर रखी गई। आंकड़े आंखें खोल देने वाले रहे हैं। वैज्ञानिकों की अगर माने तो दिल्ली में अगर जल्दी ही हालात से निपटने की कोशिशें नहीं की गई तो फिर नतीजे तो और भी खतरनाक हो सकते हैं। सुबह पांव फटने से रात ढलने तक कुछ इसी अंदाज में दौड़ती भागती है दिल्ली। घर से दफ्तर और दफ्तरों से घर तक पहुंचने वाले लाखों लोगों का हुजूम कुछ इसी अंदाज में हर रोज दिल्ली की सड़कों पर उतरता है और सैकड़ों टन जानलेवा धुआं दिल्ली की आबो हवा में घुलता रहता है। एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली की सड़कों पर रोजाना करीब 5.5 करोड़ गाड़ियां दौड़ती हैं और इनसे निकलने वाले जहरीले धुएं से जानलेवा ओजोन का खतरनाक आवरण बनता है। इसके दायरे में आकर दिल्ली वालों का दम घुटने लगता है। सेंटर फॉर साइंस एंड रिसर्च का शोध कहता है कि दिल्ली के 5 बड़े रिहायशी इलाके इस खतरे की जद में हैं, जहां ओजोन की मात्रा खतरनाक रफ्तार से बढ़ रही है। ये इलाके हैं आर के पुरम, मंदिर मार्ग, सिविल लाइंस, पंजाबी बाग और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसमें मेजर होता है टोटल ओजोन कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। इसमें ये एक प्रिज्म लगा है, प्रिज्म के थ्रू हम सनलाइट को हम पास कराते हैं और सनलाइट ये स्पेक्ट्रम हो जाता है और ये डिस्पर्स हो करके माने हम अल्ट्रावायलेट इसमें फिल्टर होती है। 2 फिल्टर है इसमें, फिल्टर में हम अल्ट्रावायलेट को फिल्टर हो करके और ये जो अल्ट्रावायलेट ओजोन को एब्जॉर्ब करता है उसको हम माने अल्ट्रावायलेट को मेजर करते हैं और अल्ट्रावायलेट मशीन के अंदर माने थोड़ा सा ये ऑप्टिकल सिस्टम है, टोटल ये रिफ्रैक्शन हो करके लाइट आता है और वो लाइट का रे में वो यूवी हम माने मेजर करते हैं, अल्ट्रावायलेट रे मेजर करते हैं। अल्ट्रावायलेट रे ओजोन करंट में हम कन्वर्ट करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक हफ्ते पहले तक इन इलाकों का ओजोन लेवल 74 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था, लेकिन 6 जून के बाद गर्मी बढ़ती गई। तापमान 35 डिग्री से बढ़कर 44 डिग्री तक पहुंच गया और ओजोन की मात्रा भी बढ़ती चली गई। हम आपको 5 अलग अलग इलाकों के आंकड़े दिखाते हैं। सबसे पहले उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके की सूरत देखिए,
जनवरी में सिविल लाइंस में ओजोन की मात्रा 48% थी, लेकिन फरवरी में यह मात्रा बढ़कर 60.7% पहुंच गई है। अप्रैल में यह आंकड़ा 86.6% है, तो मई में 87% तक पहुंचा और अब जून में आलम यह है कि ओजोन का लेवल 100% को छू रहा है। कुछ ऐसा ही हाल आरके पुरम इलाके का भी है। जरा यहाँ के आंकड़े पे गौर कीजिए। जनवरी में 22.5%, फरवरी में 39.2%, मार्च में 87%, अप्रैल में 80%, मई 64.5%, तो जून में 100%। अगर 50 तक तो ठीक माना जाता, 50 ppb तक। अगर 50 ppb पे क्रॉस कर लेगा तो मॉडरेट होता है, दैट मीन्स येलो कलर में आ जाता है, क्योंकि हमको सब पब्लिक को दिखाना पड़ता है, क्योंकि उनको ये आंकड़े समझ में नहीं आएंगे, इसलिए हमने कलर कोडिंग में रख दिया है। जैसे गुड को ग्रीन में रखा है, मॉडरेट येलो में होता है, अगर हम ऑरेंज दिखाएंगे तो बैड होता है, तो ये ऐसे इनको क्लासिफिकेशन किया गया है। अब जरा दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस से सटे मंदिर मार्ग इलाके की तस्वीर देखिए। मंदिर मार्ग इलाके में अप्रैल महीने में ओजोन की मात्रा 83.3% थी। मई में यह आंकड़ा 83.8% तक पहुंचा और जून आते आते इस खतरनाक गैस का लेवल 171% तक जा पहुंचा है। यानी दिल्ली के ये इलाके ओजोन गैस की खतरनाक गिरफ्त में है और फिलहाल कुछ दिनों तक दिल्ली वासियों को गर्मी से निजात मिलेगी ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसे में इस गैस से होने वाली खतरनाक स्थिति से बचने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। तेज धूप और गर्मी से बाहर निकलने से बचें। बच्चों को दोपहर के वक्त बाहर खेलने से मना करें। बुजुर्गों को भी धूप ढलने के बाद ही बाहर निकलना चाहिए। टहलने और एक्सरसाइज करने निकलें तो ज्यादा मेहनत की बजाय हल्के फुल्के व्यायाम करें। दमे के मरीज मास्क पहनकर बाहर निकले। हाईली पोल्यूटेड एरियाज से थोड़ा कम रहें, फ्लूइड ज्यादा लें, डीप ब्रीदिंग ज्यादा करें ताकि जो हवा आप ले रहे हैं वो क्लियर होता रहे चेस्ट में से, और फ्लूइड्स जो है इस चीज को काफी क्लियर रखती हैं। बेसिकली क्राउडेड एरियाज को अवॉइड करें ताकि कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या उस तरह की चीज लगने में सक्षम ना हो। ये कुछ सावधानियां आप बरतेंगे तो ओजोन गैस से होने वाली खतरनाक बीमारियों से आप बच सकते हैं। लेकिन बड़ी तस्वीर तभी बेहतर हो पाएगी जब दिल्ली प्रदूषण के बढ़ते खतरों से सचेत होगी। क्या ऐसा होगा, ये बड़ा सवाल है। चढ़ता पारा और गर्म हवाएं धरती पर बने ओजोन को ऊपर नहीं जाने दे रही हैं। इसी वजह से ओजोन पोल्यूशन हो रहा है। डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि इस ओजोन पोल्यूशन से न सिर्फ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होते हैं बल्कि और कई गंभीर बीमारियां भी हो जाती है। ऐसे में न सिर्फ जनता को सचेत रहने की जरूरत है बल्कि सरकार को भी निगरानी रखनी होगी।